DSSB पोस्ट कोड 802/23 यानी कि दास 4 LDC स्टेनोग्राफर, ये जो कंबाइंड एग्जाम था उसका हमने जो एक एस्टिमेटेड डेट ऑफ एग्जाम लगाया है वो अपना अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाया है। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें आप लोगों को और कम ही दिन मिलेंगे, तो अभी से हमने सोचा है कि आप लोगों के साथ जुड़ के एक अच्छी तैयारी करी जाए। उसी सिलसिले में आज ये एक मोटे रूप से 45-50 दिन की एक स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगी, जिसमें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों को आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से प्लान्ड तरीके से कर सके। तो एक एक सब्जेक्ट की मैं आप लोगों से बात करूंगा, जिसमें कंप्यूटर भी इंक्लूडेड होगा। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी वीडियो को। तो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न तो पता ही होगा। आप लोगों के पास इस बार 5 नहीं 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके और उसके साथ साथ कंप्यूटर है। 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर छोड़ के आपका 35 मार्क्स का है और बाकी जो कंप्यूटर बच गया वो 25 मार्क्स का है। तो अगर मैं बात करूं कि 2 टाइप के आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट हो सकते हैं, तो पहला जो अभी अपना सिलेबस लगभग 90 टू ऊपर कर चुके हैं, 90% से ज्यादा सिलेबस कर चुके हैं, 85 to 90 से ज्यादा सिलेबस कर चुके हैं। दूसरा वो जो अभी उतना सिलेबस नहीं कर चुके होंगे। तो दोनों ही जो कैंडिडेट है टाइप, उनकी बात करूंगा मैं। तो पहले मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ जिन्होंने लगभग अपना सिलेबस सारा कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को एक चीज से मैं बता दूं कि आप लोग अभी अपना बहुत सारा जो पढ़ा हुआ है ना वो भूल चुके हो। तो उसको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। हफ्ते में आपको 3 दिन मॉक टेस्ट जरूर देने हैं जिनका सिलेबस ज्यादा हो चुका है। आप लोगों को हर टॉपिक के, हर चैप्टर के यहाँ पे कम से कम 200 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के करने ही है। और उसके बाद जब आप लोगों का ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो डेली के आप लोगों को, जैसे मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स में अगर आप नंबर सिस्टम कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, तो उसके डेली 10 क्वेश्चन, यानी कि आज अगर आप रिवाइज कर रहे हैं आपका नंबर सिस्टम, तो आज नंबर सिस्टम रिवाइज करेंगे तो आज आप उसके क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे, 50-100 क्वेश्चन लगा लिए। कल मान लीजिए आपने नेक्स्ट टॉपिक उठा लिया एवरेज का, तो आज सुबह एवरेज शुरू करने से पहले आप लोग क्या करोगे कि नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन करोगे। ऐसे पिछले वाले जितने चैप्टर्स होते जाएंगे उनके भी डेली 10 क्वेश्चन करोगे। ऐसे ही आप रीजनिंग में फॉलो करोगे, साथ ही साथ आप इंग्लिश और हिंदी में भी फॉलो करोगे। जीके में क्या करना है उसकी भी मैं थोड़ी सी चर्चा बाद में करूंगा। अभी बाद में ये कंप्यूटर का बताऊं तो कंप्यूटर का अगर आप लोगों ने पूरा सिलेबस कर लिया है तो कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा DSSB में, पूरा एक ऐसा सेक्शन फर्स्ट टाइम होगा। तो अभी हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर का कोई डेटा नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को उसमें बहुत ज्यादा घबराना भी नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि इजी लेवल का आएगा। आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म्स, आप लोगों को शॉर्टकट्स, आप लोगों को यहाँ पे आपका जो MS वर्ड है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। MS ऑफिस पे बेसिकली सारी चीजों पे, MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, आपका एक्सेल हो गया, तो इनके जो शॉर्टकट्स हैं या फिर शॉर्ट कीज हैं तो उन पे आप लोगों को खासतौर पर ध्यान देना है। नेटवर्क वाले जो टॉपिक्स आएंगे उस पे भी देना है। और सोशल मीडिया और ईमेल, इन पे भी आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उस पे भी आप लोग ज्यादा अपना फोकस करोगे क्वेश्चंस के देख के। क्योंकि कंप्यूटर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों ने सब पढ़ लिया होगा बट फिर भी आप भूल गए होंगे, तो उसको रिवाइज जरूर करना है आप लोगों को। अब मैं अगर बात करूं उन साथियों की जिन्होंने सिलेबस अभी तक पूरा नहीं करा है, तो उन लोगों को क्या करना है, अभी तक जितना सिलेबस हो गया उसको रिवाइज करना है डेली के डेली। अगर आप अभी तक मान लीजिए 50% कर चुके हैं, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने से पहले आप रिवाइज करेंगे। क्योंकि अगर आप सोचिए कि और थोड़े दिन लगाएंगे, आप मान लीजिए 1 महीना और लगा दिया आपने पूरा सिलेबस करने में, तो आप कहीं के नहीं रह पाओगे। ना वो पूरा सिलेबस जो अभी पढ़ा है वो याद रहेगा, ना पुराना याद रहेगा। बहुत ज्यादा आप लोगों को फिर परेशानी होगी। तो इसलिए आप लोगों का पहला काम यही है कि जितना अभी तक पढ़ लिया उसको रिवाइज करो। नया टॉपिक बाद में शुरू करो, दिन में पहले रिवाइज करो उसको, ठीक है। और वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि एक सरप्राइज भी है मेरी तरफ से, मैं क्या आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि ऐसी बातें तो ऑब्वियसली आपको भी पता है या फिर कोई भी और बताएगा, तो मेरा क्या इनपुट रहेगा वो मैं बताने वाला हूँ। दूसरा मैंने बात करी थी आप लोगों की कि मैं जीके के बारे में बात करता हूँ। तो जीके में एक तो मैं अभी आप लोगों को अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का जो आपका आने वाले जो एग्जाम की आंसर की आ जाएगी,
इन सभी एग्जाम्स को पूरा एनालाइज कर रहा हूं मैंने अप्रैल मई जून एनालाइज कर लिया है, उनकी लिस्ट भी निकाल ली है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें वो देख लेना। और उसी में आप लोगों को करंट अफेयर्स का भी बताऊंगा, करंट अफेयर्स किस तरीके की आप लोगों से पूछी जा रही है, ज्यादा पुरानी नहीं, ज्यादा नहीं, तो क्या आपको रिवाइज करना है, वो सारी एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूं, उसको देखना। ये सारे के सारे टॉपिक पीडीएफ के रूप में और उनके क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैंने ऑलरेडी अप्रैल महीने में जितने भी एग्जाम हुए उनके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन एक पूरी बुकलेट बना के गैलेक्सी बुक नाम से फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे डाल दिया। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से प्रैक्टिस करिए और वहां से पैटर्न भी समझिए कि क्या पूछ रहा है और आपके कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और मैं और क्या करने वाला हूं, ऐसी ही गैलेक्सी बुक और भी सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी की भी दे चुका हूं, आगे और भी आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस शीट दूंगा मैं आप लोगों को, डेली प्रैक्टिस शीट जिसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे। उन प्रैक्टिस शीट को आप लोगों को सुबह या शाम को जो भी एक टाइम फिक्स होगा उसमें मिल जाया करेगी। और ये जो प्रैक्टिस शीट रहेंगी इनको आपको डेली को सॉल्व करना होगा। ये कंबाइंड रहेंगी, कंबाइंड यानी कि आपका फुल सिलेबस की रहेंगी, चाहे बेशक है आपका कम सिलेबस हुआ हो चाहे पूरा हुआ हो, तो इससे आपकी एक अच्छी खासी रिवीजन होगी। डेली प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, विदाउट एनी कॉस्ट। अब आप बोलोगे कि 2 सब्जेक्ट तो हो गए, बाकी के सब्जेक्ट के लिए टेलीग्राम पर ही एक ग्रुप बना रखा है हमने क्विज का अलग से, तो उस पे मैथ्स और रीजनिंग छोड़ के आपका हो गया इंग्लिश, हिंदी, जीके और कंप्यूटर की तो अभी मैं नहीं कह रहा, बट ये 3 सब्जेक्ट की जो क्विज है वो आप लोगों को डेली मिला करेंगी। तो ये 5 सब्जेक्ट की आप लोगों की डेली 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी डेली, यानी कि डेली में आप लोगों को 100 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा किसी क्वेश्चन में तो उसके लिए डिस्कशन अपना टेलीग्राम पे रहेगा, उसको सॉल्व करके मैं खुद भी दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को वीडियोस के रूप में जो एक अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनके वीडियोस, जीके की बात करेंगे तो पूरा कंपाइल करके, जैसे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, तो ये पूरा कंपाइलेशन करके एक मैराथन वीडियो टाइप भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो बेसिकली आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों का रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको डेली मैंने बताया कि पिछला टॉपिक उठाना है, 10-10 क्वेश्चन कम से कम करने हैं नया टॉपिक उठाने से पहले। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस की एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेरी तरफ से क्या है, ये आपको वर्कशीट जो मिलेंगी, आपको डेली की प्रैक्टिस शीट वो मिलेंगी। जिनका सिलेबस कम है उनको भी बता दिया कि जो पुराना करा है पहले वो रिवाइज करो नया टॉपिक उठाने से पहले। मॉक टेस्ट आपको हफ्ते में 3 लगाने हैं, एक तो फ्री में ऑलरेडी आपको हर हफ्ते प्रोवाइड करूंगा ही, जो कि पूरा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न पे होगा, आपके एग्जाम में होने वाले जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उस पे होगा, कंप्यूटर के साथ होगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप लोगों को हमारे ऐप पर मिलेगा। एक टेस्ट ऑलरेडी हम कंडक्ट करवा चुके हैं, अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट जो आएगा उसमें आपको सेकंड टेस्ट भी मिल जाएगा। तो हर हफ्ते मेरी तरफ से एक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों को मिल जाएंगी डेली की, यानी कि यूं मान के चलो आपकी प्रैक्टिस का पूरा जुगाड़ कर दिया है। हाँ, उम्मीद है कि मेरे पास साथी 1-2 और मैंने जोड़े हैं जो कि आप लोगों को मेरे को मदद करेंगे टेस्ट क्रिएट करने में। सॉल्यूशन मैं करूंगा वो कॉपी पेस्ट करके मेरे को अपनी वेबसाइट पे हमारे ऐप पर जो क्वेश्चंस डल जाए, ताकि जल्दी से जल्दी एक 20-25 कम से कम 20-25 टेस्ट आप लोगों के लिए तैयार हो जाए, जो आपको डेली प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। आप लोगों के लिए हफ्ते में कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट करने जरूरी हैं। तो हम कोशिश करें कि कम से कम 25 मॉक टेस्ट एक पैकेज बना के आप लोगों को दे दें। 25 वो हो जाए, हफ्ते में एक जो फ्री होता है वो हो जाए, तो उस तरीके से कुल मिला के आप लोगों को अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश है। 25 वाला जो कंबाइंड वाला है इसमें अभी देखो टाइम लगेगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं, पर ये फ्री वाले की हर हफ्ते की एक टेस्ट की मैं गारंटी जरूर ले रहा हूं। तो मेरी तरफ से यही स्ट्रेटेजी थी और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस स्ट्रेटेजी को अपना के मदद मिलेगी। बेसिकली क्या है, स्ट्रेटेजी बताने से क्या होता है, आप लोग एक उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो और आप लोगों को ये कमेंट करना है, आप लोगों का काम एक और है, ये कमेंट करना है जिस टॉपिक में आपको डाउट है, जिस टॉपिक में आप लोगों को कमी लग रही, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, तो उस टॉपिक की क्लासेस मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे चलवाऊंगा, जो कि आप लोग जुड़ जाएंगे। आप लोगों को पता है कि हिंदी की क्लासेस रेगुलरली हमने स्टार्ट करी हैं, वो अभी मंडे से दोबारा शुरू हो जाएंगी। अभी ये छुट्टियां आ गई हैं 2-3 दिन की, तो मंडे से आप लोगों को हिंदी को बिल्कुल आप इग्नोर मत करके चलना। हिंदी आप लोगों के लिए स्कोरिंग टॉपिक रहेगा। तो ठीक है,
चलिए, अगर कोई भी आप लोगों को टॉपिक रहेगा तो प्लीज कमेंट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जीके की, तो उसको भी जरूर देखना। मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं करना चाहता। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।